जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। कल हमने आपको एक वीडियो बनाया जिस वीडियो में चर्चा किया हमने डोमिसाइल के ऊपर और चर्चा किया यहाँ पर दोस्तों की आरक्षण को लेकर। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को समझिएगा। आरक्षण और डोमिसाइल एक दूसरे से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होना भी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि आरक्षण के ऊपर क्या आवाज़ उठाना है, तो देखिए आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, ये आपको मैं एक लिस्ट दिखला रहा हूँ। ये अब 55 लोगों का लिस्ट है। अब इन 55 लोगों के लिस्ट में वैसी छात्र यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना, उनका सिलेक्शन हुआ है जिनका कि पात्रता परीक्षा CTET में 90 नंबर से कम है और वो अदर स्टेट की हैं। पहली चीज़, जो बिहार की महिला हैं और यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया है और उनका मार्क्स जो है 78 नंबर है या 70 नंबर है, ऐसे में भी सिलेक्शन हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि डोमिसाइल का होना ज़रूरी है था, लेकिन BPSC TRE 1 के दौरान और BPSC TRE 2 के दौरान इसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है अदर स्टेट की, वो 5% का छूट लेकर भी, जैसे कि बिहार में कैटेगरी वाले छात्रों को यहाँ पर है अलाउ, या बिहार की महिला छात्र हैं जो UR कैटेगरी में, उनको 5% का छूट यहाँ पर दिए है, लेकिन अन्य राज्य की छात्राओं को ये 5% का छूट उनके अर्हता जो है CTET परीक्षा में यानी कि पात्रता परीक्षा में नहीं देना था। तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ये 55 लोगों का लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया। पहले चीज़, अब इसको लेकर जो है आवाज़ उठना शुरू हो रहा है और ये अब थमेगा नहीं, क्योंकि ये पहला ऐसा जिला है जहाँ पर आरक्षण के आधार पे, है ना, जो कि अन्य राज्य की महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिला है, तो वो पहला यहाँ पर ये लिस्ट आया है जहाँ पर कि इन लोगों को बाहर करने का निर्देश दिया गया है, या तो उससे पहले कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। यहाँ पर देखिएगा कि 3 दिन के अंदर जो है आपको स्पष्टीकरण देना है कि आपको क्यों हम लोग यहाँ पे रखें। कारण क्या है कि ये जो नियमावली है, नियमावली के तहत यहाँ पर बताया गया कि जो आप लोगों का नोटिफिकेशन कहता है उसके अनुसार आप अन्य राज्य की महिलाओं को 5% का छूट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब आप लोगों का जो है न्यूनतम अर्हता जांच हुआ, जिसके माध्यम से ये पता चला कि आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र और कोटिवार जांचों पर, मतलब कोटिवार की जो आपका कैटेगरी है उसके अनुसार भी जांच किया गया। तो बिहार की भी कुछ महिलाओं का मिला यहाँ पर कि जो OBC कैटेगरी में आके अपना सिलेक्शन ली, जो SC कैटेगरी में अपना सिलेक्शन आके ली। तो आरक्षण और डोमिसाइल दोनों ही ज़रूरी है, जो कि मेरिट वाले छात्र छात्राओं का सिलेक्शन देगा, यानी कि जो उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको सिलेक्शन देगा। तो सबसे पहला मांग तो यहाँ पर सरकार से ये है कि BPSC TRE 4 का जब नोटिफिकेशन निकाला जाए तो उसमें जो है डोमिसाइल नियम को अच्छे से पालन किया जाए। नहीं तो ऐसे ही शिक्षकों को आप लोग बाहर करते रहेंगे और हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ सीट बचेगी और वो फिर बैकलॉग में सीटें जाके जुड़ेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर बिहार के छात्र छात्राओं का सिलेक्शन इन सीटों पे हो सकता था, तो उनका सिलेक्शन ना होकर अन्य राज्य की छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है, जो कि अब यहाँ पर उनको निष्कासित किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर अभी लगातार मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि क्या है कि देखिए 28 तारीख का ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है इस मामले को लेकर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या TRE 4 का नोटिफिकेशन आने में यहाँ पर देरी होगी या फिर कब तक आएगा, कितना वैकेंसी आ सकता है, ये कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है BPSC TRE 1 का, नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता नहीं होने पर स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। तो आपका जो है न्यूनतम अर्हता क्या क्या है, आपको बता दें कि अगर PRT की बात करते हैं आप लोग यहाँ पे, तो CTET पहले तो आपका क्लियर होना चाहिए पेपर 1 का, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपका DLED होना चाहिए, या BTC कहलाता है अन्य राज्यों में, तो वो DLED का डिग्री यानी कि प्रशैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में आपका कम से कम इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं। और CTET में भी जैसे कि आप अदर स्टेट से हैं तो कम से कम 90 मार्क्स यानी कि 60% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। DLED की बात करें तो 2 साल का कम से कम आपका DLED होना चाहिए। NIOS DLED का अभी यहाँ पे चर्चा मैं नहीं करूँगा, वैसे भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है चूँकि उसको सरकार ने मान्यता नहीं दिया है। फिर इंटरमीडिएट की बात करें हम यहाँ पे, तो इंटरमीडिएट भी आपका जो है जिन विषय से आपका CTET है उससे संबंधित होना चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में भी कॉपियों की जांच, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है वो चल रहा है।
अब आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्त शिक्षक जो कि सीटीईटी के प्राप्तांक के आधार पर न्यूनतम अर्हता जांच के हेतु संबंधित कागजात की मांग की गई, जहां पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का और यहाँ पर जांच हुआ और कोटिवार जांच हुआ। कोटिवार मतलब एक तो पहला आपको आप अदर स्टेट से हैं और किस कैटेगरी में आएंगे, तो यूआर कैटेगरी में आएंगे, अदर स्टेट के चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हैं, तो उनका मार्क्स चेक किया गया सीटीईटी का जब मार्क्स चेक किया गया यहाँ पे, तो उनका जो है 60% से यानी कि 90 नंबर से कम मार्क्स था, जिनको कि ये लिस्ट तैयार किया गया और ये जो है जिला मधेपुरा से अपडेट किया गया। देखिए, और ये अभी थमेगा नहीं, ये हर एक जिला में जांच चल रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखिएगा तो हर जिला से अगर पिछले कई मतलब महीनों से हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हर अगर जिले की आप बात करते हैं तो कम से कम हर जिले से लगभग 200 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को या 300 ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इतने लोगों को तो बाहर किया ही गया होगा, है ना। एक आंकड़ा निकालिएगा तो किसी किसी जिला में 150 भी है, वैसे किसी किसी जिला में 200 से ज़्यादा भी शिक्षकों को बाहर किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम 200 भी एक एवरेज लेते हैं और 38 जिले हैं हमारे यहाँ पर, तो लगभग आपके पास 7600 तो वैकेंसी ऐसी ही खाली हो गई। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या बीपीएससी टीआरई 4 में, देखिए ध्यान समझिएगा, बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया इतने पद की नहीं आ सकती है या इससे ज़्यादा पद की नहीं आ सकती। 10,000 15,000 का सीट यहाँ पर आप लोग नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। और ऐसा कहना कि पीआरटी का सीट फुलफिल हो गया है, जो कि तारांकित प्रश्नोत्तर में भी विधानसभा में बोला गया है, तो ये अब अपने आप में ही गलत साबित हो जाएगा अगर इतने लोग बाहर होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 का वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है। कब तक के लिए? तो जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। ये बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट जो है 15 दिसंबर के आसपास तक आ जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, उसके बाद यहाँ पर सीटों की संख्या काउंटिंग होगी कि कितने कितने सीट किस क्लास में खाली है, तब जाके यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देने की चर्चा होगी। और ये देखिए, अगला साल इलेक्शन का साल है, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म रहिए आप लोग। पीआरटी में भी अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, ठीक है, और टीजीटी और पीजीटी में भी यहाँ पर अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वैकेंसी बहुत ना के बराबर आएगी। बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, ट्विटर पे भी कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ठीक है, मैं आपको पहले भी आंकड़ा दे चुका हूँ कि लगभग जो है 50,000 के 60,000 या 70,000 इसके बीच में तो आपका वैकेंसी रहेगा ही रहेगा। ओवरऑल जितना नंबर ऑफ सीट है, पीआरटी का हो, अपर पीआरटी का हो, या फिर अगर कहें तो टीजीटी या पीजीटी का हो, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पे आना है। और सरकार से लगातार इस चीज़ की मांग है कि जो आप डीवी करवाते हैं इसको पहले करवाएं, ताकि जो है जांच पहले पता चल जाए, ताकि ऐसे लोगों को बाहर फिर करने में ज़्यादा समस्या नहीं हो शिक्षा विभाग को। फिर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जब हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि ये ज़रूर करवाया जाए, और इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों को पहले 11-12 का काउंसलिंग करवाना चाहिए रिजल्ट देकर, और फिर उसके बाद 9-10 का, फिर उसके बाद जो है 6 to 8 का, और फिर 1 to 5 का जो है यहाँ पर काउंसलिंग करवाना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो लोग अपर क्लासेस में जाके पढ़ाना चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, और फिर उसके बाद जो है लोअर क्लासेस के लिए सिलेक्शन आप लीजिए। तो ऐसे इस परिस्थिति में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भरेंगी, लेकिन सरकार की ये मंशा अगर होगी तभी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे वो लोग आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा मांग है कि एज में छूट दिया जाए। देखिए, उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर, तो बहुत नुकसान हो जाएगा बिहार के छात्रों का, क्योंकि उनकी जगह पे तो अन्य राज्य के छात्र आ ही रहे हैं इन सभी कारणों से। लेकिन दूसरी जगह जो कि मेरिट वाले बंदे हैं, जिनके पास सिलेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो उनको उम्र सीमा में छूट दिया जाए, है ना। इसके ऊपर भी मैंने आपको कल बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, उम्र सीमा में आपको छूट क्यों देना चाहिए बिहार के छात्रों को। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर ये लिस्ट देखिएगा, तो ये लिस्ट जो है हर एक जिला का आ रहा है, अपडेट आ रहा है, तो ऐसे ही अपडेट जो भी आएगा हम आप तक साझा करेंगे। और तीसरी चीज़ की जो भी वैकेंसीज अभी अपडेट होकर आएगी टीआरई 4 के लिए, वो भी कैलकुलेटिव होगी। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, लगभग जो है आप 7,000 8,000 वैकेंसी देख सकते हैं पीआरटी में भी।
तो ये आपको जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जो है डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना छोड़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये सब कुछ कैलकुलेट होगा। ये जितने भी लोग बाहर हो रहे हैं इनका एक अलग लिस्ट बन रहा है, जहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में जानकारी भी मिलेगी आयोग को, विभाग को यहाँ पर, और इसके ऊपर भी बहाली निकाली जाएगी। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन स्पष्टीकरण इनका 3 दिन के अंदर मांगा गया है। ये जानकारी हम आपको दे दें यहाँ से, 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण भेजना है कि क्यों नहीं आपको बाहर किया जाए, क्योंकि ये 5% का छूट लेकर जो है अन्य राज्य की महिलाएं और पुरुष भी यहाँ पे शामिल हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान। चलिए अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।